Hey guys, welcome back to my channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make English lesson plan in B.Ed final year. Guys, ये जो lesson plan है ये आपके B.Ed फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए हेल्पफुल होगा। मैंने आपको इसके पहले 45 लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप कि वो सब आपके लिए हेल्पफुल होंगे और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। गाइज, मैंने आपको इसी टॉपिक का डे 1 का लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिया है जो कि 2 से 3 पैराग्राफ का था। अब उसके आगे के जो पैराग्राफ्स हैं उसके जो लेसन प्लान है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी जो कि डे 2 का है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे, आपके लिए ये लेसन प्लान इजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। यहाँ पर आप सबसे पहले नेम ऑफ़ स्कूल लिखेंगे। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिख लेंगे। इसके बाद नेम ऑफ़ प्यूपिल टीचर। आप देखिए, जब बीएड कर रहे होते हैं तो आप एक प्यूपिल टीचर होते हैं, मीन्स छात्राध्यापक होते हैं या छात्राध्यापिका होते हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम फिल रखा है। इसके बाद है आपका स्ट्रक्चर। आपके स्ट्रक्चर में इस तरीके से इतने पॉइंट्स होंगे जैसे डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड एंड ड्यूरेशन का। आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप डेट लिख लेंगे। इसके बाद क्लास में 8th क्लास का ये टॉपिक है, अ शॉर्ट मानसून डायरी। इसके बाद आप सब्जेक्ट में इंग्लिश लिखेंगे और सब सब्जेक्ट में आपका प्रोज है। अगर आपका पोएट्री है तो आप सब सब्जेक्ट में पोएट्री यहाँ पर लिखेंगे। देन आप यहाँ पर पीरियड, इसके बाद ड्यूरेशन, आपकी 40 मिनट की क्लास होगी। इसके बाद आपका टॉपिक आता है ए शॉर्ट मानसून डायरी, जो कि मैंने आपको इसके पहले भी लेसन प्लान में 2 से 3 पैराग्राफ में बताए हैं और ये आपका डे 2 का है जो कि उसके आगे के पैराग्राफ्स हैं। इसके बाद है जनरल एम्स। गाइस, जनरल एम्स क्या होता है? आपके इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, ये होता है आपका जनरल एम्स। तो इसमें देखिए आप 6 to 8 पॉइंट्स लिखेंगे। तो इसमें पॉइंट्स हैं आपके: टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, to enable the students to develop a command over English language, to enable the students to transfer the rules of grammar to their study courses, to enable the students to read the lesson with correct pronunciation, to develop their power of logical things, to develop the vocabulary of the students, to develop the imagination of the students, एंड लास्ट है आपका टू इनेबल दैम टू गेट एन्जॉयमेंट थ्रू द रीडिंग ऑफ इंग्लिश। तो ये सारे आपके जनरल एम्स होते हैं। देन है आपका स्पेसिफिक एम। गाइस देखिए, स्पेसिफिक एम क्या होता है? आपका जो जनरल एम्स है वो इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, और जो आपका स्पेसिफिक एम है ये होता है विशिष्ट उद्देश्य। मीन्स आपका जो टॉपिक है अ मानसून डायरी, इस चैप्टर को पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर पाएंगे, यही होता है आपका स्पेसिफिक एम। तो इसमें देखिए 3 एम्स होते हैं: नॉलेजिकल ऑफ एम्स, प्रैक्टिकल ऑफ एम्स एंड इमोशनल ऑफ एम्स। सब में आप 2 पॉइंट्स लिख लेंगे। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द लेसन अ शॉर्ट मानसून डायरी, टू इनेबल देम टू गेट द समरी ऑफ द लेसन अ शॉर्ट मानसून डायरी, to develop the interest of the student moral and easier, to develop their interest in the lesson a short monsoon diary, to develop the power of expressions of the student, to enable the student to understand the ideas expressed in the passage of the lesson a short monsoon diary। तो ये आपके हो गए स्पेसिफिक एम। आई होप गाइज यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है आपका प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मीन्स होता है पूर्व ज्ञान। आप जब भी बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, कोई भी लेसन पढ़ाते हैं, तो ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे उस लेसन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखते होंगे। तो यही होता है आपका पूर्व ज्ञान। आप बच्चों को पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं, ठीक है, पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं, प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हैं। तो देखिए इसमें है स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सम नॉलेज अबाउट द लेसन अ शॉर्ट मानसून डायरी। देन है आपका मटेरियल एड्स। मीन्स आपके टीचिंग के दौरान आप जो चीज़ अपने साथ ले जाते हैं यही आपका मटेरियल एड्स होता है, मीन्स सहायक सामग्री। तो इसमें देखिए ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट लाइक चॉक, डस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, ETC एक्सेट्रा। ठीक, इसके बाद है गाइस आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? आपका प्रस्तावना। आप बच्चों से कुछ प्रस्तावित क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें देखिए आपका जो क्वेश्चन आपका होगा ये 3 से 4 आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों से।
तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ये उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन का आंसर देते रहें और आपका आगे आगे प्रॉब्लमेटिक आ जाए। जो आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आएगा वो आपका प्रकरण आज का टॉपिक होगा। तो इसमें देखिए आप क्वेश्चन करेंगे वेयर डू यू राइट योर होमवर्क एंड नोटिसेस, तो बच्चे आंसर देंगे इन नोटबुक एंड डायरी। देन है आपका व्हाट डू यू नो अबाउट डायरी, तो बच्चे जिस तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे डायरी को तो वो आंसर देंगे। तो आपका एक्सपेक्टेड आंसर आएगा अ डायरी इज़ अ बुक इन विच वी राइट डाउन द थिंग दैट वी हैव टू डू रिमेंबर। लास्ट आपका क्वेश्चन है डू यू नो अबाउट पर्सनल डायरी, तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ द एम्स होगा डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अ शॉर्ट मानसून डायरी। देन है आपका प्रेजेंटेशन। गाइस प्रेजेंटेशन क्या होता है, किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट्स तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को मीनिंग बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। तो देखिए मैंने ऑल नाइट द रेन हैज़ से लेकर आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, तो यहाँ तक आप बच्चों को पढ़ाएंगे, जैसा कि आपको गाइस स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देन है आपका मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग क्या है, द प्यूपिल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड डिस्ट्रेस। गाइज आप यहाँ पर जो पैसेज है उसको रीड करेंगे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, किस जगह स्टॉपेज लेना है, किस तरीके से आपको अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव करना है, ये सारी चीज़ें आप एक्टिविटीज़ अपनी बच्चों के सामने शो करेंगे, ठीक है, ताकि बच्चे आपको अनुकरण कर सकें, आपको इमिटेट कर सकें, ताकि उसी हिसाब से बच्चे भी उसको पैसेज को रीड कर सकें। तो यहाँ पर देखिए इमिटेशन रीडिंग, अब बच्चे आप जो अभी भी रीड किए हैं अब आपको बच्चे क्या करेंगे, इमिटेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए द प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। देन है आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। यहाँ पर देखिए प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में आप जो भी पैसेज है आपका उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, ताकि बच्चे उसको प्रोनाउंस कर सकें और उसकी मीनिंग समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए उस पैसेज के जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ड्रमिंग, स्टॉर्म, थंडर, डिसकंसोलेटली, रेविन, क्रिवाइसेस, श्रू, सराउंडेड, केयर्स और मिनैक्स। तो यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, अब इसकी आप मीनिंग यहाँ पर बच्चों को बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए ड्रमिंग, ड्रमिंग मीन्स होता है थप थपाना, ठीक है। इसके बाद है स्टॉर्म मीन्स होता है आंधी, डिसकंसोलेटली मीन्स होता है निराश या निराशा, फिर है आपका रेविन मीन्स होता है घाटी, क्रिवाइसिस मीन्स होता है दरारें, श्रीव मीन्स होता है कर्कशा, सराउंडेड मीन्स होता है चारों ओर से घिरा, फिर है केयर्स मीन्स दुलार होता है और मिनैक मीन्स खतरा होता है। तो ये आपके हो गए कुछ वर्ड्स की मीनिंग। अब है आपका एक्सप्लेनेशन। देखिए आपने उस पैसेज को रीड किया, ठीक है, बच्चे भी आपको इमिटेट किए कि किस तरीके से इसकी रीडिंग होगी, ठीक है। बच्चे जहाँ भी बच्चों को डिफ़िकल्ट लगेगा वो आपसे पूछ लेंगे। देन आपने वर्ड मीनिंग भी बता दी, अब आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उस पैसेज को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द स्टैंजा एंड स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। देन है आपका साइलेंट रीडिंग, द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली। अभी अभी आपने जो एक्सप्लेनेशन बच्चों को पढ़ाई है, बताया है आपने, अब बच्चे उसको रीड करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। गाइज अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।
देन है आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आप उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच्चों के सामने पुट अप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन करेंगे हु वॉज द ऑथर ऑफ दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो रस्किन बॉन्ड इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। देन आपका क्वेश्चन होगा व्हेन डज द मानसून सीजन बिगिन एंड व्हेन डज इट एंड। तो यहाँ पर बच्चों का आंसर आएगा द मानसून सीजन मसूरी बिगिन फ्रॉम जून 24 to 25 एंड इट एंड्स बाय अगस्त 31। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन द डायरी एंट्री। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर आएगा मसूरी। फिर आप क्वेश्चन करेंगे फॉर हाउ मैनी डेज डज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग। तो यहाँ पर बच्चों का आंसर आएगा इट रेन्स नॉन स्टॉप फॉर 8 and 9 days। देन है आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन। आप फिर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 4 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे, मीन्स उनका मूल्यांकन करेंगे उनको समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे वेयर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर, वाई डू द स्नेक्स एंड रोडेंट टेक शेल्टर, व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल। फिर है आपका होमवर्क। अब आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप बच्चों को होमवर्क देंगे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस में आप इसमें कुछ 3 से 4 क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमवर्क। आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ होगा कि ये लेसन प्लान आपका किस तरीके से बनाया जाता है या फिर ये लेसन प्लान किस तरीके से बना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ गाइज अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइज, और प्लीज़ शेयर करके कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं। और किसी भी टॉपिक पे आपको लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। तो चलिए गाइज़ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।